वैसे तो राजस्थान में कई दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीटों पर भी जनता की निगाहें डटी हुई हैं और देश की भी निगाह डटी हुई हैं। राजस्थान में अलवर जिले के तिजारा विधानसभा सीट एक ऐसी है जहां पर पूरे देश की निगाहें डटी हुई हैं। चर्चाएं आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे महेंद्र जी आप? ये जो चर्चाएं आ रही हैं क्या है ये? देखो, निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान की जो निगाहें हैं वो तिजारा विधानसभा सीट के ऊपर हैं। तिजारा इसलिए है कि बाबा बालकनाथ की जो बयानबाजी रही, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और अलवर ज़िले से जो वर्तमान में अभी सांसद हैं, उनके जो बयानबाजी रही जब उनको टिकट मिला, उसके बाद में जो उन्होंने तिजारा में एंट्री की बुलडोजर से, वो एंट्री चर्चा का विषय रही। फिर बाबा बालकनाथ ने जो भी बयान दिए, क्योंकि राजनीति में बयानों का बड़ा महत्व होता है, नेताओं के जो बयान होते हैं वो कहीं ना कहीं जनता के आकर्षण का विषय होते हैं। यही कारण रहा कि तिजारा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। दूसरा कारण मैं बता देता हूं कि बाबा बालकनाथ को जिस तरीके से तिजारा से चुनाव लड़वाया गया है, उससे कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में एक चर्चा जरूर है और आम जनता के बीच में भी ये चर्चा है कि बाबा बालकनाथ को ये चुनाव जीतने के लिए नहीं, बाबा बालकनाथ को चुनाव हराने के लिए बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने षड्यंत्र के तहत या यूं कहीं साजिश के तहत तिजारा भेजा है, ताकि बाबा बालकनाथ जो राजस्थान की राजनीति में एक उभरता हुआ नाम हो रहे थे, चेहरा हो रहे थे, जिस तरीके से वो हिंदुत्व की बात करते थे, उनके बयानबाजी आप देखिए कि जब भी उनका कोई फेसबुक पे कोई भी किसी भी चैनल पे कोई पोस्ट चलती है तो लाखों व्यूज आ जाते हैं, उस पर मिलियंस व्यूज आ जाते हैं। तो इससे उसकी फैन फॉलोइंग का पता लगता है। वो बड़ा चेहरा बनते हुए जा रहे थे राजस्थान में, हिंदुत्व का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। तो बीजेपी के कई नेताओं ने उनको हाशिए पर डालने के लिए, खत्म करने के लिए उनको साजिश के तहत तिजारा भेजा। फिर कांग्रेस की जो रणनीति रही वो उसको और ज्यादा चर्चा में लेके आए, क्योंकि यहाँ से जो पहले चिकित्सा मंत्री रहे दुर्रू मियाँ और कांग्रेस पार्टी में ही एक फजल हुसैन है जो लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, इन दोनों को टिकट ना देकर वहां से बसपा से तैयारी कर रहे इमरान खान को टिकट दिया गया। इसमें भी कहीं ना कहीं इस सीट को चर्चा में ला दिया। फिर इस सीट का जो परिणाम जो भी होगा, मुझे नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन जो भी इसका परिणाम होगा, अगर बाबा बालकनाथ चुनाव जीतते हैं तो नेशनल सेलिब्रिटी रहेंगे और इमरान खान अगर चुनाव जीतते हैं तो उनका चेहरा भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाएगा, चाहे वो 2 दिन के लिए पहचाना जाए। अच्छा, जो ये बयानबाजी रही, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच जैसा कुछ बनाने के लिए कहा बाबा बालकनाथ ने, इन बयानबाजी से किसको फायदा हुआ है सर? देखो, इसका फायदा तो 3 तारीख को पता लगेगा कि फायदा किसको आया, लेकिन निश्चित रूप से जो कांग्रेस का वोट बैंक था, मुस्लिम वोटर्स, वो बिखरा हुआ था, वो एकजुट हुआ है। अब हिंदू कितना एकजुट हुआ है और एक जगह वोट डाल पाया कि नहीं डाल पाया, ये देखने वाली बात रहेगी। इससे 3-4 जो विधानसभा सीटें हैं उन पे प्रभाव पड़ा है। मुंडावर में मुस्लिम वोटर्स कम है, लेकिन है वहां प्रभाव पड़ा है, वहां कांग्रेस की तरफ गया है एकजुट होकर। दूसरा, आप किशनगढ़ विधानसभा में देखें तो किशनगढ़ विधानसभा में मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, अलवर ग्रामीण में बहुत ज्यादा है, और रामगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी मुस्लिम जो वोटर्स है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये एकजुट हुआ है। अब इसका फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को या नुकसान होगा, ये 3 तारीख का जो परिणाम आएगा वो बताएगा। महेंद्र जी, आप पूरे राजस्थान में घूमे और आपने इस चुनाव को बड़ी गहरी नज़रों से देखा है। अब तिजारा में क्या होने वाला है वो बताएं सर। देखो, तिजारा में 2 चीज़ें हैं कि तिजारा के बारे में लगातार लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि बाबा बालकनाथ जीतेंगे कि इमरान खान जीतेंगे। बाबा बालकनाथ के बारे में इसलिए चर्चाएं होती हैं क्योंकि वो बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के आज के दिन। वो जिस मठ से आते हैं उसके करोड़ों फॉलोअर्स है उस मठ के, इस वजह से वो करोड़ों फॉलोअर्स पूरे देश भर में फैले हुए हैं और विदेश तक उनकी फैन फॉलोइंग है। तो वो लोग जानना चाह रहे हैं कि बाबा बालकनाथ का क्या होगा। मैं जब तिजारा था तो मैंने देखा कि हजारों नहीं कई हजार लोग बाहर से बाबा बालकनाथ का चुनाव लड़ रहे थे, बाहर से आके अपने स्तर पे रह रहे थे, अपने हिसाब से अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को कन्विंस कर रहे थे बाबा बालकनाथ के पक्ष में वोट डालने के लिए। तो इसका जो परिणाम रहेगा वो 2 चीजें हैं कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 2008, 13 और 18 के विधानसभा चुनाव की। 2008 के अगर विधानसभा चुनाव की अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय बीजेपी से और कांग्रेस से जितने भी कैंडिडेट थे, आप हिंदू वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स, हिंदू जो कैंडिडेट्स थे और मुस्लिम जो कैंडिडेट्स थे, उनका अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो लगभग बराबर था, 50 के आसपास। अगर 2008 के पैटर्न पे चुनाव होता है तो मेरा ये मानना है कि इमरान खान विजेता होंगे। लेकिन वैसे ही 2013 की चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि उस समय तक नरेंद्र मोदी
हिंदुत्व का बड़ा चेहरा उभर के आए थे। और जो चुनाव हुआ था देश भर में, राजस्थान में भी जो चुनाव हुआ था वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हुआ था, हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में हुआ था। उस समय मामन सिंह यादव को 40,000 के आसपास वोटों से जो जीत मिली थी, उसको देखते हुए फिर दूसरा उनकी कैलकुलेशन करते हैं कि जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स थे उनको जितने भी वोट कास्ट हुए थे, जितने वोट पड़े थे, उनका 43% मुस्लिम कैंडिडेट्स को मिला था और 57 के आसपास जो वोट थे वो जितने भी हिंदू कैंडिडेट्स थे उनको मिले थे। तो 2013 में ये पैटर्न रहा। फिर 2018 की बात करें तो सेम पैटर्न, 43% जो वोट था वो गया था मुस्लिम कैंडिडेट्स के पक्ष में, जितने भी कैंडिडेट्स खड़े थे उसमें 2, 3, 4, 5, और 57% जो वोट था कुल वोटिंग का वो गया था हिंदू जो कैंडिडेट्स खड़े थे उनके पास में। अगर इस पैटर्न को देखें तो इस पैटर्न के आधार पे बाबा बालकनाथ तकरीबन 25 से 30 हजार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अब ये पेच फंसता है कि इसमें हिंदू कैंडिडेट से एक और खड़ा है, वो कितने वोट लेता है, उसके वोट आप ये मानिए कि 30,000 अगर वोटों से बाबा बालकनाथ चुनाव जीत रहे हैं, जितने भी वोट वो लेता है वो बाबा बालकनाथ के ले रहा है। तो 2013 और 18 के पैटर्न पे अगर चुनाव हुआ तो बाबा बालकनाथ निश्चित रूप से तिजारा से कमल खिलाएंगे। और अगर 2008 के पैटर्न पे चुनाव हुआ 2008 में, फिर इसमें दो चीज़ें और निकल के आ रही हैं। कई जो बीजेपी के समर्थक है वो कह रहे हैं कि मुस्लिम जो वोटर्स है उनकी संख्या 85,000 है, और जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं या मुस्लिम जो मतदाता हैं उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या तकरीबन 98,000 प्लस है, 98,000 से कुछ ज़्यादा है। अगर इमरान के समर्थकों की माने और 98,000 से प्लस अगर मुस्लिम वोटर्स हैं तो इमरान खान चुनाव जीत रहे हैं। और अगर बाबा बालकनाथ के समर्थक की और बाबा बालकनाथ की माने और 85,000 के आसपास अगर वोटर्स हैं मुस्लिम वोटर्स तिजारा में, तो बाबा बालकनाथ चुनाव जीत रहे हैं। अभी आप कैलकुलेशन बता रहे थे 2018 की आपने कैलकुलेशन बताई, उस समय कांग्रेस में संदीप यादव जब बसपा से आकर और कांग्रेस के विधायक बने वहाँ से, उस समय संदीप यादव के पक्ष में भी मुस्लिम वोटर्स का कुछ रुझान गया होगा। देखो वहाँ जब 2008 के चुनाव, 13 के चुनाव और 18 के चुनाव को देखें तो वहाँ पे स्थानीय लोगों के बीच में चुनाव रहा है। हिंदू वोटर्स ने मुस्लिम को भी वोट किया और मुस्लिम वोटर्स ने हिंदू को भी वोट किया। दुर्रू मियाँ की एक ऐसी छवि है कि लोग ये कहते हैं कि वो 10 से 15,000 हिंदू वोटर्स उठाते रहे हैं। अब की बार ये मान में ले कि इमरान खान क्योंकि वहाँ लोकल हैं, उनका प्रभाव रहा है, और वहाँ से जो विधायक रहे संदीप यादव वो उनका प्रचार भी करते रहे अंदर खाने बाहर, हालांकि वो खुल के प्रचार नहीं किया उन्होंने, लेकिन अंदर खाने उन्होंने प्रचार किया, तो कितना वो डैमेज कर पाए हैं ये बात है। लेकिन अगर बात करें कि स्थानीय की, तो निश्चित रूप से इमरान खान ने जितना दुर्रू मियाँ ने उठाया होगा, जितना फजल हुसैन ने वोट उठाया होगा और कैंडिडेट्स ने उठाया होगा, मेरे हिसाब से वो 15,000 के आसपास उठाया होगा। इमरान खान अगर इससे ज़्यादा भी उठा लेते हैं, 20,000 भी उठा लेते हैं हिंदू वोटर्स को, तो भी बाबा बालकनाथ की तरफ ये चुनाव जाता दिख रहा है मुझे। महेंद्र जी, आपका आकलन क्या कहता है, इमरान खान हिंदू वोटर्स कितने उठा सकता है? मुझे लगता है कि 20,000 प्लस, 20 से और 25 के आसपास वो वोट उठाएगा हिंदू वोटर्स। अच्छा महेंद्र जी, बाबा बालकनाथ की हिंदुत्व की राजनीति है, चेहरा है वो, उसको मतलब इस बार उसका उनको फ़ायदा मिलने वाला है या कोई नुकसान झेलना पड़ सकता है? ये तो 3 तारीख को पता लगेगा। लेकिन बाबा बालकनाथ क्योंकि नेता बड़े सधे हुए होते हैं, इनको अपनी हर चाल का पता होता है। बाबा बालकनाथ ने जिस दिन बुलडोजर से एंट्री की वो सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि टिकट मिलने के कई दिनों बाद बाबा बालकनाथ तिजारा में आए थे, क्योंकि तिजारा से अनभिज्ञ थे। उन्होंने चारों तरफ से अपनी रैकी करवाई होगी, अपने सोर्स ढूंढे होंगे कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए। अदरवाइज तो ये चुनाव बिना हिंदू मुसलमान के भी लड़ा जा सकता था, जैसे पहले के चुनाव लड़े गए थे, लेकिन वो साइलेंट हिंदू और मुस्लिम चुनाव हुआ था। अब की बार ये खुल के हिंदू मुसलमान चुनाव हुआ है, तो इसका फायदा निश्चित रूप से बाबा बालकनाथ को तो होना ही है, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट थे, लोगों ने जो भरोसा उन पर दिखाया होगा वो एक कट्टर हिंदुत्व के रूप में दिखाया है। महेंद्र जी, एक सबसे बड़ी जो चर्चा है तिजारा विधानसभा में जो चल रही है, अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है और तिजारा से बाबा बालकनाथ चुनाव जीतते हैं तो सीएम की जो कुर्सी है उसकी दावेदारी में कहीं लाइन में माने जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका नेतृत्व एक अकेला आदमी करता है, नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी को कौन पसंद आए, कैसे पसंद आए, कब पसंद आए, हो सकता है कि उन्होंने पहले से चूज करके रखा हो। पहले
अभी राजस्थान का चुनाव का परिणाम आने दो, उसके बाद भी पता लगेगा कि कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है, कितनी कांग्रेस जीत रही है। उसके बाद में इन सब चीज़ों का महत्व पता लगेगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। बाबा बालकनाथ अगर मुख्यमंत्री ना भी बनते हैं तो मुझे लगता है कि उनको एक मंत्रिमंडल में ठीक पोर्टफोलियो मिल जाएगा अगर वो चुनाव जीतते हैं तो। ये थे हमारे साथ में ब्लैक एंड वाइट सच के महेंद्र यादव और मैं हूं साजिद खान। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच अलवर।